सिख महिला थी जिन्होंने 1705 में मुगलों के खिलाफ सिख सैनिकों का नेतृत्व किया। मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन से वह क्राइम की दुनिया में आ गया। आइए नौजवान, क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत। कहानी जो एक थ्रिलर मूवी की तरह उसके आसपास ही चल रही होती है, लेकिन उसको भनक तक नहीं लग पा रही कि ये लॉरेंस बिश्नोई, एक नौजवान, उम्र लगभग 24 साल, वो पुलिस की जीप में बैठा हुआ है। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। तभी एक पत्रकार बीच में जाता है और जाकर कहता है कि आखिर पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। वो कहता है कि पुलिस तो बस मुझे यूं ही घसीट लेती है बीच में। मैं तो स्टूडेंट्स की राजनीति किया करता था, कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, वहां पे राजनीति की, लेकिन न जाने क्यों एक के बाद एक कई मामलों में पुलिस ने मुझे घसीट कर बुरी तरह फंसा दिया है। उसके बाद कहता है कि जब मैं करूंगा तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान को मारेंगे यहीं जोधपुर में तो पता लग ही जाएगा। चुपके से एक पुलिस वाला वीडियो बना रहा था। वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है और जब सलमान खान को इस बात का पता चलता है तो सलमान खान के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस लड़के का सरनेम बिश्नोई है और इसका जोधपुर से भी कनेक्शन है। तो शायद हो सकता है कि उसने सलमान खान को मारने की बात उस केस को लेकर कही हो जब हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काले हिरण का शिकार कर लिया था और उस पर जोधपुर में केस दर्ज हुआ था। और आपको ये भी बता दूं कि बिश्नोई समाज में काले हिरण को पूजा जाता है। एक बार फिर यही लड़का जो जीप में बैठा हुआ था, इसका नाम तेजी से 29 मई 2022 के बाद वायरल हो जाता है। दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स है जो इस लड़के के बारे में जानना नहीं चाहेगा। इसने कांड ही ऐसा कर दिया था। दरअसल मैं बात कर रहा हूं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। आखिर क्यों मारा गया इतने बड़े कलाकार को, जो सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग और पॉलिटिक्स में भी एक सितारा बनकर उभर रहा था। तो ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना होगा कि शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें उनके मंच नाम सिद्धू मूसेवाला से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय गायक, रैपर, अभिनेता और पंजाबी संगीत और सिनेमा से जुड़े राजनेता थे। वो पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म एक सिख परिवार में पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर के घर हुआ था। उन्होंने 2016 में गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। मूसेवाला अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने 6ठी कक्षा से हिप हॉप म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया और लुधियाना में हरविंदर बिट्टू से म्यूजिक स्किल सीखा। 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया था, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट पर 66वें स्थान पर था। 2019 में उनके गाने 47 को UK सिंगल चार्ट में भी रैंक मिली। 2020 में मूसेवाला को द गार्जियन द्वारा 50 अप एंड कमिंग आर्टिस्ट में नॉमिनेट किया गया। कम उम्र में ये सब करने के साथ साथ इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपने हाथ आजमाए। मूसेवाला ने अपनी मां चरण कौर के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया, जिन्होंने दिसंबर 2018 में मूसा गांव से सरपंच चुनाव जीता था। 3 दिसंबर 2021 को मूसेवाला 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गई। मनसा से कांग्रेस विधायक नजर सिंह मनसाइया ने विद्रोह किया और मूसेवाला की उम्मीदवारी का विरोध किया। मनसा निर्वाचन क्षेत्र से केवल 20.52% वोट मिले और मूसेवाला आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से 63,323 वोटों से हार गए। अब की बार तो आम आदमी पार्टी की आंधी ही ऐसी चली थी कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए, तो ये तो फिर भी नहीं थे। खैर, मूसेवाला अपनी कंट्रोवर्शियल लिरिकल स्टाइल के लिए भी जाने जाते थे, जो अक्सर गन कल्चर को प्रमोट करते थे और धार्मिक भावनाओं को भी चैलेंज करते थे। उन्हें कई बार तो गन कल्चर को बढ़ावा देने और भड़काऊ गानों का यूज करने के लिए कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। जो सबसे ज़्यादा फेमस कंट्रोवर्सी थी उनमें से एक थी इनअप्रोप्रिएट रेफरेंस टू माई भागो।
सितंबर 2019 में जट्टी जीन मोरवर्गी गाने को सिख नेताओं द्वारा 17वीं शताब्दी की सिख योद्धा महिला माई भागो का नाम यूज करने के लिए अनुपयुक्त माना था। माई भागो, जिसे माता भागकोर के नाम से भी जाना जाता है, एक सिख महिला थी जिन्होंने 1705 में मुगलों के खिलाफ सिख सैनिकों का नेतृत्व किया था। वह युद्ध के मैदान में एक असाधारण योद्धा थी। तो इसके लिए सिख प्रतिनिधिमंडल और अकाली दल के नेताओं ने गाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी और सिख धार्मिक संस्था अकाल तख्त के सामने भी पेश हुए थे। ऐसी ही दूसरी घटना और थी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट। दरअसल हुआ यूं था कि दिसंबर 2020 में मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था, पंजाब माई मदरलैंड, जिसमें उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का महिमा मंडन किया। गाने में खालिस्तानी सपोर्टर भरपूर सिंह बलबीर द्वारा 1980 के दशक के अंत में दिए गए स्पीच का भी सीन है। अब आते हैं उस घटना पर जिसकी वजह से पंजाब ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी उनके सपोर्टर थे, सब के सब शोक में डूब गए। 29 मई, वक्त था शाम के 4:30 बजे। मूसेवाला गुरप्रीत और गुरविंदर सिंह, जिनमें से एक उसका चचेरा भाई और दूसरा उसका दोस्त था, से बात करते करते ही एक रिश्तेदार के यहाँ निकल पड़ते हैं। गैंगस्टर्स से मिली धमकियों की वजह से उनकी सुरक्षा में 8 कमांडो लगा रखे थे, लेकिन बाद में आप सरकार ने 4 कमांडोज की सुरक्षा वापस ले ली थी। और ऐसा नहीं है कि उनकी ही सुरक्षा वापस ली थी, उन्होंने बहुत सारे वीआईपीज की सुरक्षा वापस ली थी। अब बचे 4, जिनमें से 2 कमांडोज की घल्लूघारा दिवस में ड्यूटी लगा दी। अब बचे 2 कमांडो, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार अभी तो आ रहे हैं वापस, तो बिना कमांडो साथ लिए ही थार गाड़ी में बैठकर निकल लिए। वैसे उनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, लेकिन वो उसे भी नहीं लेके गए। ये सब देखकर उनके पिताजी घबरा गए और गनमैन को साथ लेकर वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन इन दोनों गाड़ियों का फासला लगभग 1 किलोमीटर या थोड़ा उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अब मूसा गांव से 6-7 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जवार। अब होता क्या है कि जवार गांव से पहले ही मूसेवाला की गाड़ी के पीछे DL4 CA 3414 नंबर की कोरोला कार लग गई, जिसमें 4 लोग बैठे थे। जब मूसेवाला की गाड़ी बरनाला की तरफ मुड़ी तो आगे पहले से ही PB5 AP 6114 नंबर की बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, जिसमें भी 4 लोग बैठे थे। उसके ड्राइवर ने मूसेवाला की थार के आगे अपनी बोलेरो लगा दी। पीछे से कोरोला गाड़ी ने थार को रोक लिया। इसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने मूसेवाला की गाड़ी के टायर में गोली मारी और इसके बाद लगभग 1.5 से 2 मिनट तक चली फायरिंग में 30 से भी अधिक राउंड फायर चले, जिनमें से 8 गोलियां मूसेवाला को लगी। कुछ घाव शीशे से भी हो गए। तो ऐसे कुल मिलाकर 24 घाव मूसेवाला के शरीर पर मिले। एक गोली तो उनके सिर में भी फंसी मिली थी। ले तो जाओगे जी। फायरिंग इतनी फास्ट की गई थी कि मूसेवाला के पास पिस्टल होने के बावजूद वो ड्राइविंग सीट पर बैठे ही रह गए, हिल भी नहीं पाए। बाकी दोनों लोगों को भी गोली लगी थी, वो भी घायल हो गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भागकर आते हैं, लेकिन उससे पहले ही शूटर्स बरनाला की तरफ भाग जाते हैं। लोगों ने आकर देखा कि ये तो सिद्धू मूसेवाला है।
इतनी देर में उनके पिताजी भी वहाँ जाते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उस चमकते सितारे की चमक, उगते सूरज की लाली, जलते दीपक की लो हमेशा के लिए शांत हो जाती है। हॉस्पिटल से उनके मरने की खबर आते ही उनके देश और दुनिया में करोड़ों सपोर्टर्स शोक में डूब जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक उनके YouTube चैनल सिद्धू मूसेवाला के 1,25,00,000 सब्सक्राइबर्स, महज 104 वीडियोस पर ही 308,87,51,713 व्यूज हैं। फेसबुक पेज सिद्धू मूसेवाला के 14,33,762 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 9.6 मिलियन यानी कि 96 लाख फॉलोअर्स, और ट्विटर पर 245.3 के यानी कि 2,45,300 फॉलोअर्स हैं। ये आंकड़े अब तक हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़े और बढ़े हुए मिले। इस हत्याकांड के कारण जानने की कोशिश करें तो अचंभित करने वाली कहानी सामने आती है। वो कहानी जो एक थ्रिलर मूवी की तरह उसके आसपास ही चल रही होती है, लेकिन उसको भनक तक नहीं लग पा रही कि ये सब चल रहा है। और मेरे ही गाने द लास्ट राइड की तरह ये मेरी भी लास्ट राइड होगी। तो वो कहानी कुछ इस तरह थी। एक लड़का था दविंदर सिंह सिद्धू, पढ़ाई और खेलकूद में अच्छा था, तो पंजाब की DAV कॉलेज में जल्दी फेमस हो गया और इसी वजह से उसका फ्रेंड सर्किल भी बड़ा होता गया। दविंद्र वैसे तो एक सिंपल लड़का था, लेकिन एक दिन वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक नॉर्मल सी लड़ाई के लिए चला गया और उस दिन 2 ग्रुप की लड़ाई में एक मर्डर हो गया। पुलिस ने उसे मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन से वह क्राइम की दुनिया में आ गया। आइए नौजवान, क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत है। जेल में रहते हुए दविंद्र और क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आ गया और उसका गैंगस्टर कैरियर स्टार्ट। इस केस के बाद दविंदर सिंह दविंदर बम्बीहा वाला बन गया। एक्चुअली क्या है ना कि पंजाब में, और पंजाबी क्या थोड़ा हरियाणा में भी कह सकते हैं, कि वहाँ जिस गांव से वो बिलोंग करता है उसके वाला लगाते हैं, ठीक है। तो ये बम्बीहा उसी का गांव था दविंदर का, तो बम्बीहा वाला। जैसे भूपेंद्र सिंह सिद्धू तो सिद्धू मूसेवाला, है ना। ये भी मूसा गांव से था तो मूसेवाला लगा रहे, तो वो बम्बीहा गांव से था तो बम्बीहा वाला हो गया, है ना। यह 2010 था जब दविंदर के खिलाफ पहली FIR फाइल हुई और 2011 में जेल से भागने के बाद उसने बम्बीहा ग्रुप का गिरोह बनाया और डकैती और अदर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज शुरू कर दी। दविंदर धीरे धीरे भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक बन रहा था। वह पंजाब पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था। तब पंजाब पुलिस ने 2016 में पटना साहिब में उसका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि यह ग्रुप अभी भी एक्टिव है, लेकिन यह बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसी DAV कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई भी पढ़ा था जहां दविंद्र पढ़ रहा था। दविंद्र कबड्डी में तो लॉरेंस एथलेटिक्स में अच्छा खिलाड़ी था। दोनों का ही फ्रेंड सर्किल भी काफ़ी बड़ा था। तो इसी फ्रैंक नेचर की वजह से वहीं पर लॉरेंस की दोस्ती गोल्डी बराड़ और विक्की मिद्दू खेड़ा से हो जाती है। ये तीनों एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार रहते थे। लॉरेंस ने तो पंजाब यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए। हार की वजह से लॉरेंस ने कॉलेज में फायरिंग कर दी। वैसे तो लॉरेंस और अपोजिशन पार्टी में जनरली झगड़े होते ही रहते थे, लेकिन ये छोटी लड़ाई एक दिन गैंगवार में बदल गई भाई। जब सेक्टर 11 में पहली बार लॉरेंस ने अपोजिशन पार्टी पर फायरिंग कर दी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब लॉरेंस पर कोई केस फाइल हुआ।
इस तरह ये भी एक गैंगस्टर बन गया। अब बात यह है कि इन दोनों गैंगस्टर्स की जो कहानी चल रही है, इन दोनों का मूसेवाला के मर्डर से क्या कनेक्शन है। तो दरअसल हुआ ये था कि 7 अगस्त 2021 को मोहाली के सेक्टर 69 के रहने वाले अकाली दल के नेता और लॉरेंस के दोस्त विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, का सेक्टर 71 में मर्डर हो जाता है। बाद में पुलिस जांच में दविंदर बम्बिहा ग्रुप का नाम सामने आता है। पुलिस इस जांच में 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। झज्जर के सज्जन उर्फ सोनू, दिल्ली का अनिल लठ और कुरुक्षेत्र के सनी को। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो 2 नाम सामने आते हैं, भोपी राणा और अमित डागर, जो कि बम्बिहा ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स हैं। बाद में इस जांच में एक नाम और आता है, सगुनप्रीत सिंह का। ये नाम सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं वैसे तो। क्योंकि ये सगुनप्रीत सिंह कोई और नहीं, सिद्धू मूसेवाला का पूर्व मैनेजर ही है। इससे पहले कि बदले के लिए लॉरेंस ग्रुप कुछ कर पाता, सगुनप्रीत सिंह ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है। इसके बाद लॉरेंस ग्रुप सिद्धू मूसेवाला पर आरोप लगाता रहा कि इसने उसकी भागने में मदद की है। तो इसके बाद लॉरेंस, जिसके गैंग में 700 लड़के शामिल हैं, तिहाड़ जेल से ही प्लानिंग करता है और शार्प शूटर की सहायता से उसे अंजाम देता है कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़। पहले भी मूसेवाला की मर्डर की कोशिश हुई थी। हालांकि जब लॉरेंस के गुर्गे मूसेवाला के गांव पहुंचे तो वहां AK-47 वाले कमांडो देखकर लौट गए। बाद में मर्डर के लिए उन्होंने गोल्डी बराड़ से AN-94 मंगवाई, जिससे ताबड़तोड़ फायरिंग कर मूसेवाला का मर्डर कर दिया। इससे पहले कि पंजाब पुलिस SIT बनाकर जांच करती, तभी फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पर एक पोस्ट डाली गई। हालांकि बाद में इस ग्रुप को सस्पेंड कर दिया गया। इस पोस्ट में लिखा था, राम राम भाई सबको, आज जो कत्ल हुआ है सिद्धू मूसेवाला का, उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेते हैं। आज लोग हमें जो भी कहें, पर इसने हमारे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल में मदद की थी। आज हमने भाई के कत्ल का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तूने गलत किया है। इसने मुझसे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तू जो कर सकता है कर ले, मैं भी हथियार लोड रखता हूं। तो फिर आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है। ये तो शुरुआत है। उस कत्ल में जो लोग थे वो तैयार रहे, और बाकी जो मीडिया कह रहा है कि AK-47 चली थी, वो बिल्कुल गलत बात है। ये फर्जी खबर ना चलाओ। आज हमने सबका वहम खत्म कर दिया है। जय बलकारी। वजह जो भी रही हो, लेकिन उस दिन एक चमकते सितारे की चमक हमेशा के लिए शांत हो गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खालिद शरीफ की ये पंक्तियां शायद इस सितारे पर सटीक बैठती।